इंसान 2 बार अपने जीवन में बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है, उसे धार्मिक करना नहीं पड़ता। ये वो अवसर है जिस समय पे आप चाहें अथवा ना चाहें आपके अंदर धर्म आ जाता है और आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े महात्मा, संत, मलात्मा, सिद्ध, यति, साधक जो कर नहीं पाते, वो 2 समय तुम्हारे जीवन में ऐसे आते हैं जिसमें अपने आप हो जाता है। ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना आसन की जरूरत है, ना घंटी बजाने की जरूरत है, ना मंदिर की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी को समझाने की जरूरत पड़ती है, तुम भक्त हो जाते हो। कब? एक जब तुम्हारे जीवन में बड़ा संकट आता है तब। संकट आया, मुसीबत आई, मानो तुम भगत हुए नहीं। संकट तुम्हें तत्काल भक्त बना देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और दूसरा, जब मृत्यु निकट आ जाए, अगर तुमने मृत्यु के दर्शन कर लिए, अगर तुम्हें ये हर व्यक्ति के मरने के 44 दिन पहले उसे मालूम पड़ जाता कि मैं अब मर जाऊंगा। क्या कह रहा हूं? हर व्यक्ति को, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, हर व्यक्ति को 44 दिन पहले, और एक्चुअली 45 दिन पहले, 1.5 महीना पहले, चूंकि तिभिर पक्षेर तिभिर मासेर तिभिर वर्षेत फलात्मका, अग्नि पुराण कह रही है, वैवस्वत पुराण कहती है ऐसा, और ऐसा गरुड़ पुराण कह रही है। क्या बोले? या तो तीन जो तुम्हारे पक्ष हैं, यानी 45 दिन, या तो 3 महीने, और या तो 3 साल पहले तुम्हें यह मालूम पड़ जाता है कि अब मुझे बचना मुश्किल है, अब मैं नहीं बचूंगा। तो एक तो पहला, जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए तब तुम भक्त हो जाते हो अनायास, करना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता। तुम अपने आप प्रसाद मानने लगते हो, भगवान को मनाने लगते हो, दुनिया भर की चीजें बोलने लगते हो, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, बस मेरा ये संकट छूट जाए। भले ही आप बाद में भूल जाओ। हाँ, जिनसे त्रैलोक्य पल रहा है, जिनसे पूरा समूचा विश्व चल रहा है, उन्हें तुम लोभ देने लगते हो, 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये काम हो जाए मेरा, बस मैं इस संकट से मुक्ति पा जाऊं। और तुम प्रबल भक्त हो जाते हो, सबको प्रणाम करने लगते हो, कोई कुछ भी बता दे, कैसा भी उपाय कोई बता दे, तुम जरूर करते हो उस समय। क्यों? क्योंकि संकट ने तुम्हें घेर रखा है। एक संत तो यहां तक कहते भगवान की उत्पत्ति ही भय से है। लोगों को भय ना हो तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे। जो तुम भगवान के जन्मोत्सव के समय स्तुति गाते हो ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हाँ, उसमें क्या कहते हो शुरुआत? भय प्रगट कृपाला, भय से उत्पन्न हुए कृपाल। एक संत कहते हैं ऐसा। जितना ज्यादा बड़ा भय उतना ज्यादा बड़े तुम भक्त, और मृत्यु सन्निकट आ जाए, ओहो हो, फिर तो कहना ही क्या। फिर तुम्हें एक एक अपना बुरा बुरा कर्म याद आ रहा होता है, एक एक तुम्हें अपनी आदत याद आ रही होती है, और तुमने जो जो गलत किया है वो सब याद आ रहा होता है। एक और बात कहूं, एक ऐसा समय है जब तुम्हें क्रोध नहीं आता, एक ऐसा समय है जिस समय तुम्हें किसी पर गुस्सा नहीं आता, एक ऐसा समय है जब तुम्हें लोगों से प्रेम होने लगता है, एक ऐसा समय है जब तुम अपने आसपास लोगों को खींचने लगते हो। वो संकट का समय है, मुसीबतों का समय है। मैं हूं, आप हो, कोई हो, ये जैसे ही होगा। क्यों? चूंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल पर की अवुचारी। धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल पर आपत्ति काल पर की अवुचारी, आपत्ति काल पर की अवुचारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज आपत्ति काल पर की अवुचारी, आपत्ति काल पर की अवुचारी। धीरज धर्म मित्र अरु
धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर की औचारी, आपत्ति काल पर की औचारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। ये चार चीजें आपत्ति के समय तुम्हें साथ देती है। एक तुम्हारा सबसे पहले नंबर पे क्या आया पता है? क्रम का भी अपना एक मतलब है। धीरज, धैर्य रखो। हाँ, धीरज। और दूसरे नंबर पे धर्म, तुम्हारा किया हुआ धर्म तुम्हारे आपत्ति के समय काम आएगा। और अगली बार धीरज, धर्म, फिर मित्र काम आएगा। असली मित्र वही है जो तुम्हारे बुरे समय में काम आए, अच्छे वाले में नहीं। हाँ, किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले जैन मित्र दुख हो ये दुखारी, जैन मित्र दुख हो ये दुखारी, जैन मित्र दुख हो ये दुखारी, मित्र सुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जिन्हें बिलोकत पातक भारी, जैन मित्र दुख होय दुखारी, मित्र सुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जिन्हें बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जिन्हें बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जिन्हें बिलोकत पातक हाँ, जो मित्र तुम्हारे जीवन में काम नहीं आए, कहते हैं उसको देखने में भी पाप लगता है। और अंतिम में तुम्हारी नारी, तुम्हारा जीवन साथी। ये संकट के समय चार लोग ऐसे हैं जो तुम्हें काम आते हैं। इसलिए तुम्हारे पूर्वज तुमसे कहते रहे क्या? हारिए न हिम्मत। पहले नंबर पे वही है ना तुम्हारा धैर्य। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। परमात्मा का नाम स्मरण रखो और हिम्मत मत हारो, तुम जीत जाओगे। हाँ, संकट तुम्हारा बड़ा नहीं है, तुम्हारा महादेव बड़ा है। उसका स्मरण करो, उसका नाम ध्यान रखो। तो ये चार लोग तुम्हें उस समय काम आते हैं, ये ध्यान रखना। और संकट बड़ा हो तो तुम धर्मवान हो ही जाते हो। ये दोनों संकट, बड़ा संकट आ जाए जीवन में तो, और मृत्यु सन्निकट आ जाए तो तुम सब याद कर लेते हो और तुम बिल्कुल विश्व के सर्वश्रेष्ठ संत की तरह अपना आचरण दिखाने लगते हो। आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली, आपका तरीका, आपका जीवन सब बदल जाता है। आज देवराज के साथ वैसा ही हो रहा है।